अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है चालू रखना, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं, वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है।
वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त इंद्रिय जनित ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में राग आदि परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से रहित परम पवित्र शुद्धात्मा है। मेरा ये भगवान आत्मा मोराग देश भाव कर्मों से भी रहित परम पवित्र एकमात्र शुद्धात्मा है। मेरा ये भगवान आत्मा 9 कर्म शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा है। इस प्रकार तीनों कर्मों से रहित मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं इस विश्व में एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चैतन्य तत्व
द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग भी निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 934वें नंबर का बोल है। पेज नंबर 212वें नंबर के पेज पर यह बोल आया हुआ है। मैं पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। थोड़ा घर की बातें ना करें, आपकी आवाज़ हमारे पास आ रही है, म्यूट कर लीजिए। चलिए स्वाध्याय प्रारंभ करता हूँ। बाय में सुख है ही नहीं, सुंदर शरीर स्त्री लक्ष्मी आदि में तो सुख है ही नहीं। वे तो कहीं दूर रह गए, परंतु भीतर जो पुण्य के भाव होते हैं उनमें भी सुख नहीं है। शुद्ध बुद्ध सुखकंद प्रभु तो भीतर पृथक विराज रहा है। इन बाह्य विषयों को जानने वाला भीतर भिन्न है, और जो जानने में आती है वह वस्तुएं भिन्न हैं। भिन्न का सुख भिन्न वस्तुओं में कहाँ से होगा? ऐसी बात है भाई, यह मार्ग ही कुछ भिन्न है। अनंत काल में यह अमूल मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई, उसमें यदि आत्महित नहीं करेगा तो कब करेगा? यह मनुष्य भव बारंबार नहीं मिलेगा। यह अवसर चूक गया तो फिर पता नहीं चलेगा। प्रभु सुख अंतर में है, बाहर खोजने से नहीं मिलेगा। देखिएगा बड़ी सुंदर बात यहाँ पर अरिहंत परमात्मा आचार्य परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि अपने आत्मा को छोड़कर कहीं भी बाहरी वस्तुओं में हमारी सुख शांति नहीं है। समझ में आया भाई साहब? सुख शांति अगर चाहिए तो अपने आत्मा का सच्चा ज्ञान कीजिए, निर्णय कीजिए। है समझ में आया? अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल शरीर रागादिक पर्याय से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। समझ गए आप? बाहर में उपयोग लगाने से संसार की प्राप्ति होती है, और आत्मा का ज्ञान करके उपयोग को अंतर्मुख करने से पर्याय में सुख शांति की प्राप्ति होती है। उसे ही हमारे पंच परमेष्ठी धर्म कहते हैं। अब देखिएगा, यहाँ कहते हैं बाहर में सुख है ही नहीं। पंच परमेष्ठी तो कहते हैं बाहर में सुख नहीं है, क्योंकि वे स्वयं अपनी आत्मा का अवलंबन आश्रय लिए हुए हैं। वे तो यही कह रहे हैं कि सुख शांति बाहर में नहीं है, और आप अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय कर लीजिए भाई साहब। दो चीजें हैं, ये शरीर जो है जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और इसमें जो चैतन्य वस्तु जानने देखने वाली है वह तीनों काल सुख स्वरूप है, सुख शांति के भंडार वाली है। समझ आया? दो चीजें जुदी जुदी हैं। समझ आया? जानने देखने वाला पदार्थ वह मूर्तिक है। समझ में आया भाई साहब? अपने ज्ञान आनंद आदि अनंत शक्तियों से भरपूर है, वह चैतन्य वस्तु है, वह आप हो। और शरीर तो मुर्दा है। शरीर क्या है? मुर्दा है, जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है।
चैतन्य वस्तु सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। जगत में भाई साहब अरिहंत परमात्मा ने हमें यही बताया है, आप अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय कीजिए कि जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं। एक जीव द्रव्य है, उद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है और काल द्रव्य है। जिसमें से जीव द्रव्य जो है जानने देखने वाली वस्तु है और बाकी के 5 द्रव्य जो हैं वे ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों से रहित हैं, वे जड़ हैं। समझ में आया भैया? ये तो आपको प्रकृति की तरफ से एक सौगात मिली है, क्या गिफ्ट मिला है। आपको अगर प्राकृतिक आनंद लेना हो तो सच्चा ज्ञान कीजिए। समझ में आया? अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय कीजिए कि जगत में सुख स्वरूप वस्तु कौन सी है, और फिर नहीं है तो फिर क्यों पीछे सुख के लिए भागे फिरते हो 24 घंटा? भाई साहब पढ़ाई करते हो तो काय के लिए करते हो, सोते हो तो काय के लिए सोते हो, दुकानदारी करते हो तो काय के लिए करते हो, खाना खाते हो तो काय के लिए खाते हो, टीवी देखते हो तो काय के लिए देखते हो, मोबाइल चलाते हो तो काय के लिए चलाते हो, परद्रव्यों से प्रेम करते हो तो काय के लिए करते हो? क्यों भैया? सुखी होने के कारण। 24 घंटे हमारे जो प्रयास किए जा रहे हैं वह सुखी होने के लिए किए जा रहे हैं कि दुखी होने के लिए करते हो? हैं? 24 घंटा हम जो है बैरमुखी होकर जो हमारे प्रयास किए जा रहे हैं वे सुखी होने के लिए कर रहे हो कि दुखी होने के लिए करते हो? बोलो भैया। सुखी होने के लिए करते हैं भाई साहब। मंद से मंद बुद्धि वाला भी बिना प्रयोजन की गति नहीं करता है। जे त्रिवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख दे भयबंत। तो अब ये मनुष्य पर्याय मिली है, तुम यहाँ आके थोड़ा विचार कर लो भैया, क्योंकि 1 इंद्री में, 2 इंद्री में, 3 इंद्री में, 4 इंद्री में, असंगी 5 इंद्री में तो आप विचार कर सकते ही नहीं थे। त्रियंच गति की संगी पंचेंद्री पर्यायों की भी, कुत्ता की, बिल्ली की है भाई साहब, इनकी हालत क्या हो रही है आप देख लीजिएगा। है नरक में भी संगी पंचेंद्री हुआ, वहां भी कितनी प्रतिकूलताएं हैं। अब ये मनुष्य पर्याय में आप आए हो, हम आए हैं, तो अब विचार करो। पंच परमेष्ठी हमें समझाते हैं कि जितने भी हम 24 घंटा अपने प्रयास कर रहे हैं वह मात्र एक सुखी होने के लिए करते हैं। समझ गए आप? लेकिन भगवान कहते हैं क्या तुम्हें आज तक सुख मिल पाया है? अनादि काल से बैरमुखी होकर पंचेंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना कर करके दौड़ लगा रहे हो। अरे अब तो शांति से विचार करो। भवन में जीवर चुका, कण कण को जीवर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। अनंत काल हो गया भाई साहब हमारे आत्मा को बैरमुखी होकर हैं कि भाई साहब संयोगों में मुझे सुख मिल जाएगा, पर द्रव्य मुझे सुख देता है। ऐसी इस जीव ने अनादि काल से बैरमुखी होकर अपनी प्रवृत्ति बनाई है। तो ज्ञानी कहते हैं वहां तो तुझे सुख मिलने वाला नहीं है। जहां सुख भरा हुआ है तू वहां जाएगा और तुझे गारंटी से सुख मिलेगा। ऐसी गारंटी तो हम लेते हैं। और बोलो
आज के जमाने में कोई गारंटी वारंटी नहीं देता है? हमारे पंच परमेष्ठी आज भी गारंटी लेने के लिए बैठे हुए हैं। तुम 24 घंटे बैरमुखी होकर भाई साहब सुख के लिए दौड़ लगा रहे हो, लेकिन तुम्हें आज तक सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, क्योंकि बाहर में तुम्हारा कहीं सुख है ही नहीं है। वे कहते हम तुम्हें बताते हैं कि चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल सुख स्वरूप है, सुख शांति के भंडार वाली है। ये प्रकृति की तरफ से गिफ्ट है, सभी चेतन वस्तुओं के लिए गिफ्ट है। क्या भाई समझ में? आप लोग कौन हो भाई साहब? चेतन हो कि जड़ हो? ये थोड़ा जो है, ये 4 लोगों के मैं नाम ले रहा हूँ जिनके यहाँ जो है बच्चों की आवाज आ रही है। खुद समझदार हो आप उसे बंद कर दीजिए, म्यूट कर लीजिए अपना मोबाइल। आपकी घर की आवाज मुझे मत सुनाया करो। हाँ समझ में आया नहीं? मैं आपको जो है बाहर कर दूंगा, एग्जिट कर दूंगा। भैया 4 लोगों के नाम दे रहा हूँ। एक जो है वंदना आंटी हैं, कौन विद्या आंटी हैं, और दूसरी जो है भिंड से पुष्पा जी हैं, और तीसरी जो है संतोष आंटी हैं, और चौथी जो हमारी मौसी है जयपुर से। इन 4 लोगों के मैंने नाम लिए हैं, जिनके यहाँ जो बच्चे बात कर रहे हैं डेली की डेली। मुझे कहना अच्छा नहीं लगता है। पुष्पा आंटी यहाँ से आ रही है। समझ में आया? हाँ नहीं, मैं इधर की बात कर रहा हूँ, मैं इधर की बात कर रहा हूँ। विद्या आंटी, पुष्पा और जो है संतोष, और जयपुर से मौसी तो हमारी बंदी करके चलती है। समझ गए? 3 लोगों को मुझे शिकायत है, थोड़ा सही हो जाइए भैया, और हमेशा के लिए सही रहिए। आई सुनो भय मन थिरान, जो चाहो अपनों कल्याण। ये वो बात आपको बताई जा रही है कि करोड़ों रुपए देने पर भी आपको ये बात सुनने को ना मिलेगी। सही बात है। और आज आप उसकी कीमत नहीं कर रहे हो, तो भाई साहब तुम आत्मा तो रहोगे, आत्मा तो गारंटी से रहोगे, जड़ नहीं होने वाले हो, पर आत्मा होने का लाभ तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि तुमने अपनी आत्मा का ज्ञान ही नहीं किया। बातें नहीं सुनी ध्यान से। क्या भाई साहब? आत्मा के ज्ञान के बिना आत्मा का लाभ नहीं मिलता है। सही बात है। ये तो हमारा आपका सबका सौभाग्य है। ये पंच परमेष्ठी की बातें आज हमारे सुनने को मिल रही है भैया। और भगवान कहते हम नहीं कह रहे हैं, तुम निर्णय करके देख लो भैया। तुम अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय करके देख लो कि बाहर पंचेंद्रिय के विषयों में सुख तुम्हें मिल रहा है क्या? है भाई साहब? वह सुख सताई त्याज पश्चात जिसके दुख भरा। हम जाते हैं सुख लेने के लिए, उल्टा दुख मिलता है। क्या मिलता है भाई साहब? सुख तो मिलता नहीं है तुम्हें। समझ में आया? कहते हैं भाई में सुख है ही नहीं, है? पंच इंद्रिय के विषयों में। अब कह रहे जगत में कोई भी पदार्थ, पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है और काल द्रव्य है। क्या वे तो सुख ज्ञान से रहित हैं ही। और चेतन द्रव्य जो वस्तु है वह तीनों काल सुख शांति रूप से भाई साहब बनी हुई है। चट्टान है, सुख का पहाड़ है। समझ में आया भाई साहब? और उन चेतन पदार्थ पर, चेतन पदार्थों के पास में भी तुम्हें सुख मिलने वाला नहीं है। ये भी ध्यान रखना। जगत में अचेतन पदार्थों से तो सुख मिलने वाला नहीं है, और अपनी आत्मा को छोड़कर जो चेतन वस्तुएं हैं उनके पास भी तुम जाओगे तो भी तुम्हें सुख मिलने वाला नहीं है। भगवान कहते हैं तुम अपनी चैतन्य वस्तु के पास जाओगे तो तुम्हें गारंटी से सुख मिलेगा, ना मिले तो तुम मेरे से ले जाना। और बोलो भैया, इतनी बढ़िया गारंटी आज देने वाला कौन मिल रहा है? हमारे पंच परमेष्ठी हमें देते हैं। समझ में आया? कहते हैं भाई में सुख है ही नहीं, सुंदर शरीर, स्त्री, लक्ष्मी आदि में तो सुख है ही नहीं। है भैया? सुंदर शरीर, लड़कियों का सुंदर शरीर, लड़कियां आजकल खूब शरीर दिखाने में लगी हुई हैं।
समझ में आया भैया? मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, उन्हें अपनी नसीब की चिंता न कुछ नहीं कह सकते। समझ गए आप? तो ज्ञानी कहते सुंदर शरीर, इसका शरीर सुंदर है। अरे सुंदर है कि मलमूत्र का घड़ा है भाई साहब? थोड़ा सा विचार तो करो। हैं, ये शरीर तो मलमूत्र का घड़ा है, सुंदर कहाँ से होगा भाई साहब? सुंदर तो अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। कहते हैं सुंदर शरीर स्त्री, लक्ष्मी आदि में तो सुख है ही नहीं। समझ में आया? वे तो पर पदार्थ हैं, जड़ हैं, उनमें तो हमारा सुख है ही नहीं। अब देखिए और थोड़ा आगे और थोड़ा सूक्ष्म बात करते हैं कि वे तो कहीं दूर रह गए। क्या रह गए? स्त्री पुत्र आदि ये तो सब बहुत दूर, ये तो बहुत दूर रह गए। ज्ञानी के लिए ज्ञानी की दृष्टि तो बहुत दूर चली गई है। क्या समझिए आप? पर द्रव्य से ऐसी उसने उठा ली है। क्या भाई साहब? 100 द्रव्य में अपनी दृष्टि जो समझ रहे हैं आप? फिर कहते हैं वे तो कहीं दूर रह गए। बारी जो है भाई साहब पर पदार्थ हैं, वे तो बहुत दूर हैं। यहाँ तक कि अरियंत परमात्मा भी वे परद्रव्य हैं, वे भी अपनी आत्मा से भिन्न दूर हैं। वे भी हमारा पता नहीं कर सकते हैं। और नजदीक अगर कुछ है तो कहते हैं भीतर 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 भीतर। समझे आप? कहते हैं भीतर जो पुण्य पाप के भाव, सॉरी जो पुण्य के भाव होते हैं। समझ रहे आप? पुण्य के यानी कसाई की मंदता वाले परिणाम। समझ रहे आप? जिसे ऐसा लगता है जैसे कोई धूप में थका हुआ व्यक्ति थोड़ी सी जो है पेड़ की छाया मिल जाए, उसे क्या लगता है? शांति मिलती है। क्या मिलती है? ऐसे ही जो है कसाई की मंदता वाले जीव को ऐसा लगता है कि मैं धर्म कर रहा हूँ। क्या वह भी कसाय रूप परिणाम है, उसमें भी शांति नहीं है। ये कह रहे हैं पाप के परिणामों में निरंतर भाई साहब हैं, पंच इंद्रिय के विषयों में जो अपने उपयोग को लगाए हुए हैं, 24 घंटा कमाओ कमाओ कमाओ, खाओ खाओ, बनाओ 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 में बुद्धि लग रही है, वह तो एकांत पाप का परिणाम है। भगवान की पूजा है, भक्ति है, जिनकी कसाय मंद हुई है, अभक्ष खाने का परिणाम नहीं होता है। कसाई की मंदता है ना, तो वहाँ वह भी भीतर है ना, भीतर यानी आत्मा की पर्याय में होने वाला परिणाम। तो कहते भीतर जो पुण्य के भाव होते हैं उनमें भी सुख नहीं है। क्या भाई साहब? जैसे किसी का बुखार जो है ना, पहले जो है 104 डिग्री था, अब उतर के हो गया कितना? 100। कितना हो गया? 100। तो उसे क्या लगता है? अच्छा लगता है। क्या अच्छा है? मुझे लगता है मैं तो ठीक हो गया हूँ, अब तो मैं घूम फिर आता हूँ, चलो भैया। समझ गए? ऐसे उसे थोड़ा शांति लगती है। किसकी अपेक्षा से? 104 की अपेक्षा से 100 पे आ गया तो उसे अच्छा लगता है। भगवान कहते हैं वह भी निरोग दशा नहीं है, वह भी रोग दशा है। पाप के परिणाम तो 104 डिग्री पे चल रहे हैं। कमाओ खाओ भगो इधर उधर 24 घंटा उपयोग जो है भाई साहब, इतने संक्लेश परिणाम, ये पाप रूप परिणाम है। हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, ये सब परिणाम 104 डिग्री वाले पाप रूपी परिणाम है। समय में महादुखी रूप परिणाम है। और भगवान की पूजा के, भक्ति के जो अधिक परिणाम शुभभाव परिणाम होते हैं, वे सब कसाय की मंदता लिए परिणाम है। तो कहते हैं भीतर जो पुण्य के भाव होते हैं, समझ गए ना आप, उनमें भी सुख नहीं है। क्या है? वह भी आत्मा की जो है
सहज अवस्था नहीं है, वहां भी सहज अवस्था नहीं है। समझ नहीं आप? वीतराग दशा सहज अवस्था है। क्या है? वीतराग अवस्था वह आत्मा की सहज अवस्था है, समता भाव। समझ नहीं आप? और वो समता भाव, वह वीतराग भाव, वह तीन्द्रिय आनंद अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से होती है। कैसे होती है भैया? है उसे भगवान सुख कहते हैं। समझ आप? तो उन्होंने बताया भीतर जो पुण्य के भाव होते हैं, अभी तो पुण्य का भी ठिकाना नहीं है भैया। समझ में आया भैया? है तो भीतर जो पुण्य के भाव होते हैं उनमें भी सुख नहीं है। फिर कहते हैं शुद्ध बुद्ध सुख कंद प्रभु तो भीतर पृथक विराज रहा है। कहाँ विराज रहा है? कहाँ विराज रहा है? शुद्ध बुद्ध सुख कंद प्रभु तो भीतर पृथक विराज रहा है। शरीर रागादिक से भिन्न भगवान आत्मा शुद्ध है। शुद्ध का मतलब क्या होता है? पर द्रव्य से भिन्न है और अपने भावों से अभिन्न है। ऐसी शुद्धता तीनों काल वस्तु की कायम है। अपनी चैतन्य वस्तु जो है कभी अशुद्ध हो ही नहीं सकती है और हुई भी नहीं है और होने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर चैतन्य वस्तु अशुद्ध हो जाए तो भाई साहब सब व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी, आपकी शून्यता का प्रसंग आ जाएगा। ना तो चेतन रहेगा, ना जड़ रहेगा, ना कोई धर्म अधर्म, सब खत्म हो जाएंगे। क्या? सब शून्यता का प्रसंग आ जाएगा। ये जगत की सुंदर व्यवस्था इसीलिए टिकी हुई है कि एक द्रव दूसरे द्रव रूप कभी होता नहीं है। तीसरे नंबर की गाथा समय सार की याद कर लेना भैया। ये जगत इसीलिए सुंदर है कि एक द्रव दूसरे द्रव को छूता नहीं है, स्पर्श करता नहीं है। ऐसी अपना भगवान आत्मा देह देवल में विराजमान, शरीर को आज तक इसने छुआ तक नहीं है। अरे शरीर को तो छोड़ो, रागादिक परिणामों को भी जिसने छुआ नहीं है, ऐसा शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा देह देवल में विराजमान ही कह रहे है भाई साहब। कहते शुद्ध बुद्ध सुख कंद प्रभु तो भीतर पृथक विराज रहा है। क्या भाई साहब? ऐसे भगवान आत्मा के दर्शन करने के लिए हमारा मन लालायित नहीं होता भैया? क्या है? पर परमात्मा के दर्शन करने के लिए तो आपको थोड़ा जो है, चलो भैया समझेश शिखर जी चलते हैं, वो पार्श्वनाथ भगवान की टोंक है ना, वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं। पर परमात्मा के दर्शन करने के लिए मन हमारा कई बार उछला है। कभी एक बार भी अपने आत्मा का दर्शन करने के लिए मन उछला है क्या? किसी दूसरे से ना पूछिए, अपने परिणामों से पूछिए। भगवान कहते हैं कि शुद्ध बुद्ध सुख कंद, अंदर भगवान आत्मा शरीर से भिन्न है, अमूर्तिक है, अपने असंख्यात प्रदेश में अनादि अनंत विराजमान है, आनंद स्वरूप है, गिफ्ट है, सभी जीवों के लिए गिफ्ट है। सब आत्मा सुख कंद है, ज्ञानानंद मूर्ति है। क्या समझ गए आप? तो कहते हैं सुख शुद्ध बुद्ध सुख कंद प्रभु तो भीतर। कहाँ है? कहाँ है? हम सुख के लिए कहाँ घूम रहे हैं? किधर ढूंढ रहे हैं? स्त्री में सुख ढूंढते हैं। समझ में आया भाई साहब? बच्चों में सुख देखते हैं, रुपया पैसा में सुख देखते हैं। भगवान कहते वहां नहीं है, तुम यहाँ आओ, अंदर अंदर आओ, अंदर आओ। अंदर सुख स्वरूपी भगवान आत्मा तीनों काल विराजमान है। एक बार आ तो जाओ। समझ गए आप भाई साहब? कहते हैं शुद्ध बुद्ध सुख कंद प्रभु तो भीतर पृथक विराज रहा है भाई साहब? पृथक ही है। जैसे सोना है भाई साहब, कहाँ मिलता है? खदान में होता है। उसके साथ में जो गंदगी लगी रहती है, और गंदगी से कीटकालमा जो है ना, उससे सोना तीनों काल भिन्न है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है।
रागादि परिणति कालिमा वाली, उससे भी भगवान आत्मा तीनों काल शुद्ध है। बस ये करिए आप, इसमें अपनी बुद्धि लगाइए आप। तो देखो अभी आप तत्काल आपको आत्मा का आनंद ना मिले, तत्काल धर्म नगर का काम है, धर्म उधारी का काम नहीं है। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब? जब जाने तब। कब? जब जाने तब। जब ये आत्मा अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करता है, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं शरीर वाला नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ऐसी जहाँ पर्याय में अपने तत्व की स्वीकृति हो जाती है, उसी समय, समय भेद नहीं, उसी समय सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलने लगता है। बोलो भैया और क्या चाहिए तुमको भैया? अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। जहाँ उपयोग की अंतर्मुखता हुई, वह अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन होते हैं भाई। अज्ञानी जी पहाड़ पे चढ़ता है, 9 किलोमीटर की ऊपर चढ़ाई करेगा और 9 किलोमीटर घूमता रहेगा, परिक्रमा लगाता रहेगा और 9 किलोमीटर कोरे लौट के चला आता है। क्या समझ में आया? और ज्ञानी सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा अनंत सिद्ध भगवान जो सिद्धालय पे बैठे भाई है ना, उनके दर्शन कर लेते हैं भाई साहब। बताइए आप समझदार कौन? 27 किलोमीटर वाला चढ़ने वाला वो समझदार है कि उसने भाई साहब थोड़ी सी कला सीख ली है, वो अनंत सिद्ध परमात्मा की भी दर्शन करता है। बताइए आप। अफसर लोग होते हैं ना, अफसर लोग बड़े बड़े पद पे रहते हैं ना, वे क्या करते हैं? पर नेक्स्ट साइन करते हैं, लाखों रुपया प्राप्त कर लेते हैं। बताइए आप, समझ आप? ऐसे ही भाई साहब एक बार करना तो पड़ेगी, करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आत्मज्ञान के बिना तुम्हारा भाई साहब संसार सागर से तिर नहीं सकते हो। अभी आपके पास में भाई साहब सब तरफ से मौका है और हम उस मौके को भाई साहब ऐसे ही पंच इंद्रिय के विषयों में लग लग के मनुष्य पर्याय के समय को गमा रहे हैं, या कीमत नहीं कर रहे हैं, समझ में आया? कहते हैं सुख शुद्ध शुद्ध बुद्ध सुख कंद प्रभु तो भीतर पृथक विराज रहा है। भीतर यानी शरीर के अंदर, रागादिक के पीछे विराज रहा है। इन बाह्य विषयों को जानने वाला भीतर भिन्न है। कौन जानता है भाई साहब? पंच इंद्रिय के विषयों को कौन जानता है? जानने वाली चैतन्य वस्तु जानती है और उसी को नहीं और तुम गई की कीमत नहीं करती हो। गजब हो गया, गजब हो रहा है। जो जानता है, जो पर पदार्थों की प्रसिद्धि कर रहा है, तुम उसकी कीमत नहीं कर रहे हो। किन की कीमत करने लगे हो? कागज के नोटों की। किन की कर रहे हो? और ज्ञान ना होता तो कागज को जानता कौन? स्त्री का शरीर देखा, आकर्षित हो गए भैया, उसमें विचार करो भाई साहब। मल मूत्र का घड़ा रात दिन सड़ा उठा कर रखना, अब लिया पंच परमेष्टि तुम्हारा शरणा। मैं चेतन चिद्रूप चिदानंद रूप जगत दुख को हमें क्या करना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरणा। भाई साहब सच्चा सच्चा विचार करोगे तो परिणाम भी आपके इतने निर्मल हो जाएंगे भाई साहब, क्या कहना। विपरीत दिशा में जितना जाओगे उतना तुम्हें लौटना पड़ेगा। बैर मुक्ता विपरीत दशा है, आपको उतना ही वापस आना पड़ेगा। इसीलिए पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे, आज मानो काल मानो या अनंत काल बाद मानो, मानना तो आपको यही पड़ेगा
कि भाई साहब मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, सुख शांति के भंडार वाला हूँ, जो जितनी जल्दी भाई साहब ये व्यवस्था में आ जाएगा उतना कैसा में अपने आगे बढ़ता चला जाएगा है। इन बाह्य विषयों को जानने वाला भीतर भिन्न है। कौन जानता है? ये मकान है, ये दुकान है, स्त्री है, रुपया पैसा है, कौन जानना है? ज्ञान जानना है। वो भिन्न होकर जानता कि उसमें अभिन्न होकर जानता है। शरीर को जानता है तो भिन्न होकर जानता है कि नहीं जानता है कि उसमें शरीर में मिल जाता है? बताइए, भिन्न रह के जानता है, सबको जानता है, पर जानने वाले की प्रसिद्धि न करके जड़ पदार्थों की प्रसिद्धि में लगा हुआ है। यही हमारी अज्ञानता है। मैंने आपको बताया है, बच्चे इंटरव्यू के लिए गए, जाते ही हैं, सर्विस के लिए जाते, इंटरव्यू उनका होता है। तो एक भाई जो है वह इंटरव्यू ले रहा था, तो उसने कहा एक काम करो, लाइन लगी हुई थी, सबको कमरे में भेजता जा रहा था, और भेज के कैसे वो बोलता था कि भाई साहब लिस्ट बना के लाना कि कमरे में क्या क्या चीज़ें हैं, उनकी लिस्ट बना के लाइए आप। यही उसका प्रश्न रहता था, सभी विद्यार्थियों से एक ही प्रश्न रहता था कि आप कमरे में जाइए और कमरे के अंदर क्या क्या वस्तुएं हैं उनकी तो लिस्ट बना के लाइए। क्या भाई? अरे वो तो यहाँ वो वाली अध्यात्म की बात नहीं है। अभी तो वह इंटरव्यू के लिए आया है। इतने लोग विद्यार्थी लोग जो हैं अपनी सर्विस के लिए आए, तो उसका एक ही प्रश्न रहता था कि भाई साहब कमरे में जाइए और उसकी लिस्ट बना के आइए। तो सब विद्यार्थी अपनी अपनी कागज पर लिस्ट बना के लाते थे। और उसको तो बस नेक देखता था, ऐसे देखा और उठा के रख देता था, देखा उठा के एक तरफ रख देता था, कह देता था कि भाई साहब जाइए, हो गया आपका इंटरव्यू, जाइए आप, जाइए 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 जाइए। कि साहब पूरा तो पढ़ लो, मैंने क्या कर लिखा है। अरे मैं समझ गया ना, मैं समझ गया, तू फेल है। क्या तू फेल है? तुम जो है भाई साहब सर्विस करने लायक तेरे में योग्यता नहीं है। तो भाई ऐसा क्या हुआ? क्योंकि जो लिस्ट बनाई जा रही थी वो प्रकाश के अंदर, उसने प्रकाश तो कहीं लिखा ही नहीं था। क्या नहीं लिखा है? प्रकाश के उजाले में भाई साहब ये टेबल है, समझ गए आप, कंप्यूटर रखा हुआ है, कुर्सी रखी हुई है, ट्यूबलाइट भी लगी हुई है, सब लिख दिया, लेकिन प्रकाश नहीं लिखा, इसलिए सब फेल हो गए। क्या हो गया भैया? बाय लिस्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और प्रकाश का नंबर मान लो किसी ने लिखा भी है तो उसका नंबर सबसे पहले नंबर पे आना चाहिए था। या पहले तो लिखने वाले कितने हैं, और जिन्होंने भी लिखा है भाई साहब उसका अगर क्रम भी अगर तुमने भंग कर दिया तो भी तुम फेल ही हो, क्योंकि उसका नंबर तो पहले नंबर में आना चाहिए था। क्योंकि प्रकाश के भाई साहब उजाले में ही आपने उन वस्तुओं के नाम लिखे हैं, तो पहला नंबर उस प्रकाश का होना चाहिए था। इसीलिए वो थोड़ा देखता था और रख देता था, सब फेल। समझ में आ गया भाई साहब? हैं जी? ऐसे ही हम जो है भाई साहब पर पदार्थों की प्रसिद्धि तो कर रहे हैं कि स्त्री है, मकान है, दुकान है, रुपया पैसा है भाई साहब, सब है। और तू है कि नहीं है ये बता पहले। अपने अस्तित्व को भूलकर पर द्रव्यों की जो प्रसिद्धि कर रहा है वह तो संसार का कारण है, वह फेल है व्यक्ति। समझ में आया? तो मोक्ष मार्ग के लायक नहीं है वो। ज्ञानी ज्ञान को मुख्य करते हैं। समझ गए ना आप? सबसे पहले ज्ञान को मुख्य करते हैं, अपनी आत्मा को मुख्य करते हैं। जो अपनी आत्मा को मुख्य करता है वो मोक्ष मार्ग में गमन करता है।
जो अपनी आत्मा को गौण करता है पर पदार्थों को मुख्य करता है, वह संसार मार्गी है, वो फैल है, मोक्ष मार्ग में फैल हो चुका है। समझ में आया? तो कहते हैं इन बाह्य विषयों को जानने वाला भीतर भिन्न है, और जो जानने में आती है वह वस्तु भिन्न है। भिन्न का सुख भिन्न वस्तुओं में कहाँ से होगा भाई? भिन्न का सुख है भिन्न वस्तुओं में कहाँ से हुआ? ऐसा इंट्रोगेटिव किया। ऐसी बात है भाई, यह मार्ग ही कोई भिन्न है। ये मार्ग भाई साहब है। धर्म की चर्चा आपको बहुत सुनने को आप जाते हो, बहुत सुनते हो। आप जाओगे तो क्या मिलेगा धर्म की चर्चा में? कि भाई साहब भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, दान दे दो, एक कमरा बनवा दो, रुपए दान दे दो, क्या भगवान को पधरवा दो, किसी जीवों की हिंसा ना करो भाई साहब। समझ में आया? ऐसी बातें धर्म की जो मिलती हैं वह वास्तविक धर्म नहीं है भैया। अपनी आत्मा को जानने का ही नाम धर्म है। क्या तो कहते हैं कि भिन्न का सुख भिन्न वस्तुओं में कहां से होगा? ऐसी बात है भाई, ये मार्ग ही कोई भिन्न है। क्या कह दिया उन्होंने? ये मार्ग बिल्कुल जुदा है, सब लौकिक जनों से जुदा है। ये मार्ग धर्म का मार्ग है ना, भिन्न है। अनंत काल में यह अमूल्य मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। जो आज आपको संयोग में मनुष्य पर्याय मिली है भाई साहब, जब असंख्यात बार देव होता है तब एक बार ये मनुष्य पर्याय मिलती है। और उसमें भी पंच परमेष्टि का मिलना है भाई साहब, अरियंत परमात्मा का मिलना और उनके द्वारा बताए गए ग्रंथों का मिल जाना। कितने लोगों को भाई साहब अपने आत्मा तत्व की रुचि है? बोलो आप। जैनी भी हैं, कहाँ फुर्सत है? बस भगवान के दर्शन कर ले, किसी ने तो नहीं करे तो नहीं करे, छोड़ कहा रखो हमें, क्या करे आए तो करे आए, बेमन से। समझ गए नहीं आप? ऐसी दिगंबरों की हालत हो गई भैया। समझ गए नहीं आप? तो फिर महान पुण्य के उदय से ये मनुष्य पर्याय मिलती है। भगवान के दर्शन करना भी महान पुण्य का उदय होता है कार्य से। आप उस पाठ में बोलते हो, बहु पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया, अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए निज गुण ठाने। बहु पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन काया। अरिहंत भगवान के दर्शन मिलना भी महान पुण्य का उदय होता है। और शास्त्र के द्वारा शास्त्र सुनना तो उससे भी ज्यादा पुण्य का उदय है। सत्य वस्तु स्वरूप का ज्ञान करना ये दुर्लभ से दुर्लभ है। और फिर उसका अंदर में चिंतन करना, विचार करना भाई साहब, ये भी दुर्लभता है। और उस तत्व रूप परमन कर जाना, ये तो महादुर्लभ से दुर्लभ है। समझ आए? कहते हैं अनंत काल में यह अमूल मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। देखो मनुष्य पर्याय का जैन दर्शन के अंदर तो है ही, लेकिन अन्य मतों में भी मनुष्य पर्याय बहुत अमूल्य कही गई है। समझ में आया भाई साहब? तो कहते हैं अनंत काल में अमूल्य मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई, उसमें भी यदि आत्महित नहीं करेगा तो कब करेगा? भगवान को बताना पड़ेगी आपको। अबे भी अगर आपकी आत्मा में जागृति नहीं आ रही है तो तुम बताओ कब ले आओगे? जब त्रियंश हो जाओगे तब लाओगे क्या? तब तो तुम्हारे पास खाने पीने की व्यवस्था ही नहीं होगी भाई साहब। कुत्ते की तरह दुम हिलाते रहोगे किसी घर के सामने। संगी पंचेंद्रियों की बता रहे हैं, समझ में आया है? और छोटी मोटी हीन पर्याय में चले गए, एक इंद्री से लेके असंगी तक चले गए तो वहीं पड़े रहोगे कीड़े मकोड़ों की तरह। फिर वहां से कब उठोगे भाई साहब? बोलो हैं? तुम वहां पे कीड़े मकोड़े बने बैठे होगे और तुम्हारे ऊपर कोई पैर रखेगा तो तुम्हें तकलीफ होगी कि आनंद आएगा? तकलीफ होगी तो कैसे परिणाम होंगे? संकलेश होंगे तो कैसे होंगे? बोलो हैं?
यहाँ तुम्हारे जो है कोई कान पकड़े तो तुम्हें दुख होता है, वहाँ तुम्हारे ऊपर पैर रखेगा तो तुम्हारे परिणाम कैसे होंगे? संकलेश परिणाम होंगे तो निवोद जाने की पूरी व्यवस्था हो गई कि नहीं हो गई? तरस पर्याय में भी है, यहाँ सब चीजें उपलब्ध हैं है भाई साहब। तब भी आप अपनी पर्याय में जागृति नहीं ला रहे हो तो प्रभु कह रहे तुम फिर कहाँ करोगे? ये मुझे बता दो आप। हैं नरक में तो ये हालत हो रही है, एक बूंद नहीं मिलती है पीने तक, 33 सागरों तक हैं। इतने कष्ट हैं कि पैर रखते ही लाखों करोड़ों बिच्छू जैसे काटने जैसी तकलीफ होती है। 2 गतियां तो आपने निपटाई दी हैं, समझ गए नहीं आप? और देव गति में तो भोगों की प्रवृत्ति जो तुमने संस्कार यहाँ डाले हैं ईर्षा के, बेजा के वहाँ भी वो भी शुभ भाव किया है तो समझ गए। अवक्ष खाने की प्रवृत्ति है समझ गए। मांस आदि और स्मोकिंग उसमें लग गए तो नरक में जाओ। अधिकांश तो ढोर बनते हैं जाके, अधिकांश तो जीव ढोर बनता है, तिरंज गति में जाता है, समझ गए आप? निवोद भी त्रियंच में ही है ना। समझ में आया भाई साहब? मेरी तो ऐसी मान्यता है कि जो है कि संगीत पंचेंद्री जो मनुष्य जो नार की जीव है उससे ज्यादा दुख तो भाई साहब एक इंद्री से लेके असंगीत पंचेंद्री तकों तक है। मेरी तो ऐसी मान्यता है, क्या समझ गए? उससे ज्यादा दुखी है जीव। कौन सा? एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीव नरक से भी ज्यादा दुखी है, क्योंकि नार की जीव तो भाई साहब एक प्रकार से संगी पंचेंद्री है, समझ गया? और ये तो असंगी है मन ही नहीं है, समझ गया नहीं आप? कौन से अपनी पिता कहेगा? वो तो कम से कम अपनी कसाई व्यक्त भी कर लेता है, लड़के झगड़ के जैसे भी है, समझ में आया? और ये असंगी है, 2 इंद्री है, 3 इंद्री है, माँ दुखी है, नरक से ज्यादा भी दुखी है, समझ में आया भाई साहब? तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें इतनी बढ़िया मनुष्य पर्याय मिली है जो कि अनंत काल बाद ये मनुष्य पर्याय, और उसमें भी चले हुए पानी में पैदा हुए तो अनछना पानी है भाई साहब। अनछना पानी पीते हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए भाई, का सेवन कुछ तो लाज रखो। जैन कुल में पैदा होना बहुत दुर्लभ से दुर्लभ है, या मनुष्य ही होना दुर्लभ है। तो भाई साहब जैनी पना कितना ऐसा कितना बढ़िया मनुष्य पर्याय मिली है भाई साहब। और कोई लड़ाई झगड़े में निकाल लेते हो, कमाने में खाने में उसी में अपना पूरा जीवन व्यर्थ लगाए हुए हो हैं। अब तुम्हारे पास खाने पीने की व्यवस्था हो गई है तो भी पता नहीं क्यों भैरमुखी बने रहते हो भाई साहब, बताइए आप। अब ये वाली गाड़ी ले लें, अब वो वाली गाड़ी ले लें, अब ये यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दें। अरे भाई साहब पैसा तो कमा, कोई बात नहीं, अभी समय भी पूरा हो रहा है। कहते अनंत काल में यह अमूल्य मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई, उसमें यदि आत्मित नहीं करेगा तो कब करेगा? बोलो कब करेगा, कहाँ करेगा? भगवान को जवाब देना होगा। पंच परमेष्टि के यहाँ तुम पैदा हुए हो, सर्वज्ञ के शासन, उन्हें जवाब दीजिए प्रभु अगर हमने अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं किया तो तुम कौन सी पर्याय में अपनी आत्मा का ज्ञान करने के लिए बैठे हो? तुम बताओ। जवाब नहीं दोगे भगवान को? देना ही पड़ेगा। कहते हैं अनंत काल में अमूल्य मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई, उसमें भी यदि आत्मित नहीं करेगा तो कब करेगा? यह मनुष्य भाव बारंबार नहीं मिलेगा। क्या भाई साहब? जैसे कोई प्रधानमंत्री हो भाई साहब, जनता ने उसे प्रधानमंत्री बना दिया और जनता के हित में काम नहीं करता है तो भाई साहब 5 साल तो हमने तुम्हें बना दिया, उसके बाद तुम्हारा नाम भी नहीं लेगा। समझा नहीं आप? नाम भी लेना पसंद नहीं करते हैं, समझा नहीं आप? अगर आपने जो है ऐसे ही मनुष्य पर्याय तुम्हें मिली है और यहाँ तुमने अपनी आत्मा को समझने में अपना वीर नहीं लगाया, अपना ज्ञान नहीं लगाया तो भाई साहब अनंत काल के लिए पीछे हो जाओगे, अनंत काल पीछे हो जाओगे, नियम से पीछे हो जाओगे। कहते हैं कि अनंत काल में
हमें अनंत काल में अमूल्य मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई, उसमें यदि आत्महित नहीं करेगा तो कब करेगा? यह मनुष्य भाव बारंबार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। और आत्महित नहीं करेगा, यह अवसर चूक गया तो फिर पता नहीं चलेगा। क्या भाई साहब, कहाँ ले होंगे, कहाँ होगे? तुम्हें मौका मिला था कि अपनी आत्मा को समझने का मौका तो वास्तव में ये अरिहंत परमात्मा के द्वार पर ही मिलता है। समझ में आया? जिन जिन ने कल्याण किया है उन सब ने अरिहंत परमात्मा के द्वार पर आकर ही अपनी आत्मा की वस्तु स्वरूप को समझा है। समझ में ना? वो ही कर सकते हैं। समझ में ना? तो कहते हैं कि यह मनुष्य भव बारंबार नहीं मिलेगा, यह अवसर चूक गया तो फिर पता नहीं चलेगा। प्रभु सुख अंतर में है, बाहर खोजने से नहीं मिलेगा। तुम निर्णय करो क्या कि हमें सुख शांति कहाँ से मिलेगी? जहाँ वस्तु सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है, वहाँ जाने से मिलेगी कि जहाँ नहीं है वहाँ ढूंढोगे तो मिलेगी। आपकी चीज खो गई है भाई साहब, जहाँ खो गई है वहाँ ढूंढोगे तो मिलेगी कि जहाँ नहीं गिरी है वहाँ ढूंढने से मिल जाएगी। तो ज्ञानी यही हमें समझाना चाहते हैं कि वो जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल सुख शांति से बनी हुई है। क्या? सुख शांति स्वरूप है, स्थायी है और शुद्ध है, परद्रव्य से भिन्न है, परिपूर्ण है और परिपूर्ण है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा को जब आप वेद ज्ञान के द्वारा अपनी पर्याय को अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा देखते हैं तो पर्याय में सुख शांति की प्राप्ति हो जाती है। मेरा सुख मेरे भगवान आत्मा के अंदर ठस भरा हुआ है, ऐसा आप भाई साहब निर्णय करिए, ध्यान कीजिएगा और फिर वह उपयोग जो पर की तरफ सुख के लिए भागता था उसमें विराम लग जाता है, रुकावट आ जाती है। फिर कमजोरी से जो पर्याय बाहर जाती है वह समझ चुकी है कि भाई साहब वहाँ हमारा कोई रहने का स्थान नहीं है। इस प्रकार से ज्ञानी अपनी आत्मा में सुख शांति देखते हुए निरंतर अपनी आत्मा की आराधना में भाई साहब व्यस्त रहते हैं, निरंतर उसमें अपने उपयोग को लगाते हैं और निरंतर उनकी पर्याय में सुख शांति की वृद्धि होती हुई केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय तक वह प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से इस बोल का हमें स्वाध्याय करना चाहिए, समझना चाहिए। बड़े मुश्किल से हमें सारी चीज़ें हमें जिन्हें देव परमात्मा के यहाँ आकर मिली हैं तो हमें इनको बार चिंतन का विषय बनाए। विचार जितना आप बढ़िया चिंतन करेंगे, निर्णय करेंगे, उतना आपकी पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के सन्मुख होगी, नियम से होगी। इस प्रकार यह बोल पूरा किया। कल फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नितई के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जन्मणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी